नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको पढ़ना है लोक प्रशासन क्या है, इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए कि लोक प्रशासन क्या है। भूमिका में आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो वॉच करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको भूमिका में क्या लिखना है। तो भूमिका आपने मान लीजिए कि जो मैंने आपको बताया आपने वो लिख दिया। उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रकृति की व्याख्या का मतलब होता है, जैसे प्रकृति का मतलब आपको पता है कि नेचर होता है, तो प्रकृति की व्याख्या करना है कि उसका नेचर कैसा है। तो काफ़ी विद्वानों के बीच में, या जो भी हम बोले राजनीतिक विद्वान बोले या विचारक बोले, उनके बीच में इस चीज़ को लेकर मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये विज्ञान है और कुछ लोग बोलते हैं ये कला है। तो देखिए आपको कैसे स्टार्टअप करना है। पहले आपको लिखना है लोक प्रशासन की प्रकृति। आपको लिखना है लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, क्वेश्चन मार्क। कुछ राजनीतिक इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। तो कुछ वहीं पर कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई ये मतलब कुछ है जो है वो विज्ञान के पक्ष में नहीं है, वो विज्ञान के पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि वो किसके पक्ष में है, वो कला के पक्ष में है। और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई अपना थॉट नहीं, वो तो बोलते हैं भाई कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। उसके बाद इसे विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इस प्रश्न पर बड़ा ही विवाद है। अतः हम अध्ययन करके यह जानेंगे कि मतलब यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। तो देखिए आपको पता है कि कला क्या होता है। कला मीन्स होता है क्राफ्ट और विज्ञान मतलब साइंस। तो हम लोग ये देखेंगे कुछ ऐसे फीचर जो क्राफ्ट में और जो लोक नीति में यानी कि लोक प्रशासन में जो चीज़ें सेम है, अगर वो चीज़ सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई लोक प्रशासन जो है वो कला है। और कुछ जो नेचर या कुछ फीचर जो हैं, कुछ विशेषताएं जो कि विज्ञान की सेम है, किसकी, लोक प्रशासन की और विज्ञान की सेम हुई, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान है। तो देखो आपको कैसे टिप्पणी देनी है। अगर आप बोलते हो कि हाँ लोक प्रशासन कला है तो कला है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर आप बोलते हो कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहला लोक प्रशासन कला के रूप में देखते हैं। ये मैंने आपको हेडिंग लिखी है, इसको आप खुद से सेल्फ एक्सप्लेन करेंगे। मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है परिवर्तनशीलता, यानी कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि कुछ विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन एक कला है। यह बात, इस बात से हम सहमत हैं, या इस टाइप से कुछ लिखोगे कि हाँ ये इस मतलब इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग लिखना कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि कला भी परिवर्तनशीलता होती है। क्योंकि कला को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले तो सिचुएशन के जैसे सिचुएशन होती है उसी प्रकार से हम उसको परिवर्तन, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही लोक प्रशासन में भी हम जो हमारा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन को भी हम चेंज कर सकते हैं। कि आज लोक प्रशासन में एक बंदा मतलब शिक्षा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो बंदे यहाँ से हट के कुछ बंदे दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कला को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन को भी हम अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो पहला आप ये लिखोगे। दूसरा है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया मतलब जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, हम कला सीख रहे हैं, मान लीजिए आप कला सीख रहे हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में गए, तो आप एकदम से तो सीख नहीं जाते हो, आपको भी टाइम लगता है। पहले आप चीज़ें मतलब पेंसिल जो है वहाँ पे पकड़ना सीखोगे। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आप पहले उसका ए फॉर एप्पल सीखोगे, देन बाद में जेड सीखोगे ना, फिर आप पूरा ए टू जेड सीखोगे एक बार में कि ए से लेके जेड तक। जब हम बच्चे को लिखवाते हैं तो पहले ए लिखवाते हैं, देन बी लिखवाते हैं, लिखवाते लिखवाते जेड लिखवाते हैं। फिर ऐसा होता है भाई टीचर होमवर्क देती है भाई कि ए से लेके जेड तक लिख लाना बच्चे को सेम एज। तो इस टाइप से ही लोक प्रशासन जो है वो विकास की प्रक्रिया, यानी कि इसमें हम विकास के ऊपर ध्यान देते हैं, उसका कैसे हम विकास कर सकते हैं। और सेम क्राफ्ट में भी हम विकास के ऊपर ध्यान देते हैं कि विकास की एक प्रक्रिया है,
यानी विकास कैसे होगा, पहले हमें क्या सीखना है, बाद में हमें क्या करना है। ऐसे लोक प्रशासन में हमें पहले ये करना है, पहले प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है, फिर ये करना है, फिर उसके ऊपर मतलब जो भी हो, मतलब वही चीज़ है कि विकास की ये प्रक्रिया है। तो इसमें आप ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद थर्ड है निश्चित नियम। क्योंकि आपको पता है कला अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी कुछ नियम, कुछ रूल्स होते हैं। कला के भी कुछ अपने रूल होते हैं कि आपको इतने इस क्षेत्र में रहकर ही कला का विकास करना है या कला सीखनी है। तो सेम ऐसे ही कि लोक प्रशासन में भी कुछ निश्चित यानी कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं और उस रूल्स को सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अभ्यास की आवश्यकता और ट्रेनिंग, वही आप लिखोगे कि जो भी हम कला वगैरह सीखते हैं तो कला के क्षेत्र में भी हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है और जो उस फील्ड से गुजर चुके होते हैं उनके हम मोटिवेशन सुनते हैं और उनसे हम प्रशिक्षण लेते हैं। तो सेम ऐसे ही लोक प्रशासन को भी सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ का अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, बाद में हमें ट्रेनिंग मिलती है। और इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि दोनों का ही जो विशेषता है वो सेम है। थर्ड है सिद्धांत। कला के भी अपने सिद्धांत हैं और लोक प्रशासन के भी अपने सिद्धांत हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन कला है। बट जो लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। देखिए जो है निश्चितता का अभाव, यानी कि सर्टेनिटी नहीं होती, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आज बारिश हुई, विज्ञान क्या करता है, अनुमान लगाता है कि कल भी बारिश हो सकती है, लेकिन हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसी टाइप से ये जो बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, ये उस बेस पे बोल रहे हैं कि दोनों की विशेषता सेम नहीं है, दोनों की विशेषता सेम नहीं है। हम इसमें हमारे ऊपर हमारे पास क्या होता है, मतलब विज्ञान के अंदर क्या होता है कि जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं वो हमेशा सर्टेनिटी यानी कि निश्चित नहीं होती है, उसमें अभाव होता है। बट लोक प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद वही सेकंड चीज़ कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बट विज्ञान में हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। और उसमें भविष्यवाणी में कितनी सर्टनिटी है, कितनी निश्चितता है, उसका अभाव रहता है हमेशा, वो चीज़ 100% नहीं होता। तो ये दो अलग बातें हैं। तीसरा है सर्वमान्य नियम एवं सिद्धांतों का अभाव। यानी कि इसमें ये है थर्ड वाले में कि सबके द्वारा माने गए नियम और सिद्धांतों का अभाव होता है। किसमें? लोक प्रशासन में। क्योंकि लोक प्रशासन में क्या होता है, सभी के लिए कुछ कुछ नियम अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं। बट विज्ञान में सभी के लिए नियम सेम होते हैं और सिद्धांत सेम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने क्या, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ग्रेविटी का या किसी चीज़ का। हमें सबको पता है कि वो चीज़ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण सबको पता है। तो सब चीज़ उसको मान रहा है, सब लोग उसको मान रहे हैं। और वो जो नियम है वो सर्वमान्य है, यानी सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया नियम है और सिद्धांत भी है। बट ऐसा लोक प्रशासन में नहीं होता। उसके बाद आदर्शात्मक, इसका मतलब ये होता है मोरल एंड फीलिंग को आप इसके अंदर लिंक करके लिख सकते हो कि लोक प्रशासन के अंदर कोई मोरल नहीं होता, लोक प्रशासन के अंदर मोरल और फीलिंग होता है, मोरल और फीलिंग होती है। बट विज्ञान के अंदर ना ही कोई मोरल है और ना ही कोई फीलिंग है। विज्ञान जो है वो फीलिंग लेस है। लोक प्रशासन में क्या होता है, जब भी हम कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, उनके मोरल्स को ध्यान में रखते हैं, मौलिक कर्तव्य वगैरह जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे मोरल्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। बट फीलिंग्स वगैरह को भी ध्यान में रखते हैं। भाई अगर हमने कोई ऐसा नियम बनाया है, ऐसा ना हो कि वो किसी को बुरा लग जाए। बाय द वे अगर रंग के ऊपर देखो तो ऐसा ना हो कि काले लोगों को बुरा लगे या गोरे लोगों को बुरा लगे। या सेकंड चीज़, अगर कोई ऐसा नियम बन रहा है जिसमें कुछ भी ऐसा मतलब नियम है, जैसे आरक्षण वाला, काफ़ी लोगों को लगता है कि बेकार है, क्योंकि कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, सब भगवान की देन है, तो सभी सेम है ना। बट फिर भी सरकार ने आरक्षण दे रखा है, तो लोगों को लगता है ना कि भाई आरक्षण, कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण दे रखा है, इसको हटाओ। कुछ लोगों को जिनको फ़ायदा मिलता है वो बोलते हैं कि मत हटाओ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो लोक प्रशासन जो है ना, वो आदर्शों पे चलता है, मोरल्स पे चलता है, फीलिंग्स पे चलता है। लेकिन साइंस जो है वो फीलिंग्स पे नहीं चलती। लोक प्रशासन के अंदर जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो लोगों को ध्यान में रख कर के बनेंगे कि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को ठेस ना पहुँचे, ठीक है।
और हाँ, निश्चितता के अभाव जो फर्स्ट पॉइंट है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये मैंने लिखा है थोड़ा-सा। लोक प्रशासन में निश्चितता का अभाव है, इसके विपरीत विज्ञानों के नियमों में निश्चितता रहती है। लिंक करना है गुरुत्वाकर्षण से। जैसे कि मैंने बताया ना कि वो सबने उसको एक्सेप्ट कर रखा है, उसके भी कुछ नियम हैं, सबने एक्सेप्ट कर रखा है, बट लोक प्रशासन में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है ना? उसके बाद है आदर्श वाला जो मैंने बताया, उसको आप ऐसे लिखोगे कि विज्ञान में भौतिक मूल्यों और आदर्शों का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि प्रशासन में ठीक इसका विपरीत है। व्यक्ति के आदर्शों और मूल्य को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाते हैं। कोई भी नियम और कानून बनाते हैं तो आप इसमें लिंक कर देना कि ऐसा बनाते हैं कि किसी भी जाति को उससे कोई ठेस ना पहुँचे। उसके बाद है वो लोग जो कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, वो ऐसे क्यों कहते हैं? क्या विशेषता है लोक प्रशासन की और विज्ञान की? कुछ विशेषता है जो दोनों में सेम है, तो वही बात करना है। पहली विशेषता कि भविष्यवाणी दोनों में की जा सकती है। ऊपर में बोला था कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यहाँ पे बोला गया है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। उन्होंने उनके कुछ अपने प्रोस्पेक्टिव हैं, तब उन्होंने बोला, और जो ये विद्वान हैं, इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव रख के बोला है। तो ये क्यों बोला? देखो, जैसे कि हमने विज्ञान की बात लेते हैं पहले कि आज बारिश हुई, कल बारिश हुई, परसों बारिश हुई, तो विज्ञान बोल देगा कि ठीक है भाई, बारिश हो सकती है, तो उसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, संभव है। अब लोक प्रशासन में हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए, पिछले 50 वर्षों के डाटा को देखकर लोक प्रशासन में भविष्य के बारे में बोला जा सकता है। जैसे कि कोई भी नियम है, मान लीजिए कि उस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पर कोई नियम बनाया गया 50 साल पहले, ठीक है? और वो नियम ऐसा बनाया गया कि लोक प्रशासन का उससे विकास हुआ, लोगों के हित में हुआ। तो यानी कि वहाँ पर वो चीज़ अच्छा हुआ। वही सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर है, प्रेज़ेंट टाइम पे 50 साल बाद, और वही सेम नियम बना दें, तो वहाँ पे लोगों की भविष्यवाणी संभव है उन विद्वानों की कि भाई 50 साल पहले भी सेम सिचुएशन थी, 50 साल पहले बाद भी सेम सिचुएशन है। उस टाइम पर हमने ये कदम उठाए थे तो अच्छा हुआ था, और आज भी हम ये कदम उठाएँगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी कैसे की? पिछले डाटा को देखकर की, ठीक है? बट वहाँ पर जहाँ पर आपसे पहले बोला गया था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, उन्होंने क्यों बोला कि भविष्यवाणी संभव नहीं है? तो वहाँ पर सिचुएशन सेम नहीं है। हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि भविष्यवाणी संभव नहीं है, उन्होंने इस बेस पे बोला है कि जो ज़रूरी नहीं कि जो 50 साल पहले सिचुएशन थी, वही सिचुएशन अब भी रहेगी, और तब जो लोगों की सोच थी, आज भी वही सोच लोगों की होगी, क्योंकि लोगों की सोच में डिफरेंस होता है ना? तो इस बिहाफ़ पर वहाँ पर बोला गया है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, क्योंकि जो लोक प्रशासन में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बट इन विद्वानों ने बोला है कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन सेम होती है तो हो सकता है कि जो हमने वहाँ पर नियम अपनाए और जो हम यहाँ पर नियम अपनाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो कि समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपसे मैं कोई पैसा तो लेती नहीं हूँ पढ़ाने का, तो बस मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब चलो एक पल को मत भी करो, क्योंकि आपको पसंद आएगा तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे, और सब्सक्राइब के लिए कोई फ़ोर्स भी नहीं है। बट आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है, मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? कोई भी यहाँ पर आपसे ना ही नोट्स की फ़ी लेती हूँ मैं आपसे, ना ही पढ़ाने की, कुछ भी किसी भी टाइप की यहाँ से कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाती। इसीलिए चैनल का नाम है फ्री स्टडी, यानी कि आप आओ, फ्री में पढ़ो और जाओ। बस कुछ नहीं चाहती, ये चाहती हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, है ना? ताकि पता लगे कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। उसके बाद देखिए सेकंड, इन सबको छोड़ो, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है क्रमबद्ध अध्ययन। जो लोग बोलते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, वो क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि विज्ञान भी जब स्टार्टिंग में आया था, उसका विकास जो हुआ है वो धीरे धीरे ही हुआ है, धीरे धीरे ही विज्ञानियों ने चीज़ों को समझा और जाना। तो सेम चीज़ ऐसी है कि लोक प्रशासन ऐसा नहीं कि एक ही बार में उसका विकास हो जाएगा या उसका हम अध्ययन कर लेंगे, नहीं, हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। जैसे कि सिक्स्थ में, या हम वैसे पढ़ते तो सेकेंड क्लास से ही है विज्ञान, बट हम सिक्स्थ से अच्छे से पढ़ने लगते हैं, छठी क्लास से, है ना? तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है, बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है, जो भी है, आराम आराम से, फिर पूरा उसके अंदर डीप जाते हैं बायोलॉजी के अंदर, है ना, या केमिस्ट्री के अंदर पूरा,
ठीक वहीं पर सेम इसमें भी होता है लोक प्रशासन में कि हमें पहले लोक प्रशासन को धीरे धीरे अध्ययन करना होता है। पहले हम उसकी छोटी इकाई को जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पे क्या क्या काम लेना है, फिर वही कि हमें इस पे कैसे प्लानिंग करनी है, किस किस संगठन को बोलना है कि आप इस पे काम करो, कितने लोग होना चाहिए, कितनी सैलरी देनी है, क्या रूल्स होने चाहिए ताकि लोगों का विकास हो सके, है ना। तो यही सब चीज़ें कि हमें जो अध्ययन करना होता है लोक प्रशासन में भी। और लोक प्रशासन में बेसिकली हम अध्ययन क्या करते हैं कि लोगों की समस्या क्या है। और समस्या को तो ऐसे नहीं है कि बार में अध्ययन कर लेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करते हैं कि भाई उस गांव में जाओ, उस गांव में देखो कि लोगों को क्या क्या परेशानी किस चीज़ से हो रही है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी होता है विज्ञान में। ठीक है, थर्ड है विस्तृत प्रयोगशाला। विस्तृत प्रयोगशाला का मतलब ये है कि जैसे एक साइंस लैब की तुलना यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस से की गई है। जैसे कि साइंस लैब में क्या होता है कि नई नई चीज़ों का खोज होती है, नई नई चीज़ों की खोज की जाती है। तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि नए नए नियम बनाए जाते हैं, नए नए नियमों की खोज की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइंस लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप खुद लिख लेना, देख लेना क्या बोलते हैं। तो साइंस लैब की तुलना जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस से की गई है। और वहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे साइंस लैब में नई नई चीज़ों का खोज होती है, नई नई चीज़ों की जो खोज होती है, सेम ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिस में भी नए नए नियमों की खोज होती है। तो यहाँ पर साइंस लैब की तुलना गवर्नमेंट ऑफिस से की गई है और नई चीज़ों की तुलना जो है नए नियमों से की गई है। तो यानी कि हमें जो है नई नई चीज़ें सीखने के लिए यहाँ से मिलती है, साइंस से भी और साइंस से भी मतलब विज्ञान से भी और लोक प्रशासन से भी। और फोर्थ लास्ट ये बोला गया कि यथार्थता यानी कि रियलिटी और विशेषता। इसमें क्या है कि रियलिटी की खोज, दोनों में रियलिटी की खोज ही होती है कि कैसे हम लोगों की समस्याओं को लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, या लोगों की क्या समस्याएं हैं उसकी रियलिटी में जाते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं कि कहाँ से समस्या आ रही है। और विशेषता में भी आपको सेम ऐसे ही लिखना है कि यदि नियमों का पालन ना करें तो परिणाम भयंकर निकलता है। सेम ऐसे ही साइंस लैब में जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसका पालन ना करो तो परिणाम जो है वो भयंकर ही निकलता है। तो ठीक साइंस लैब और लोक प्रशासन दोनों में ही ऐसा है कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दोनों का ही परिणाम भयंकर निकलता है। ये खोज में लिखोगे और रियलिटी में ये लिखोगे कि साइंस विज्ञान के क्षेत्र में और लोक प्रशासन के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में ही रियलिटी को खोजा जाता है, यानी कि देखा जाता है कि क्या चीज़ रियल है, वो रियल है भी या नहीं है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन के अंदर ये भी था कि लोक प्रशासन का महत्व बताना है। बट मैंने वो वीडियो में मतलब पीडीएफ तो बना रखा था बट मैं एक्सप्लेन करना ही भूल गई थी। मैंने उसको स्लाइड को ऊपर ही नहीं किया था। फिर मैंने जब वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि मैंने ये पढ़ाया ही नहीं, इसीलिए जो वहाँ पर रह गया था फर्स्ट क्वेश्चन में वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि लोक प्रशासन का अगर महत्व आता है तो आपको क्या लिखना है। पहला महत्व ये है कि ये जो लोक प्रशासन है वो आम लोगों तक सेवा प्रदान करता है, यानी कि सरकार द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जाती है, जो भी सेवाएं आती है वो आम जनता तक पहुंचाती है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, आवास हो, या जो भी नई नई रूल्स रेगुलेशन या जो जो नए नए हम लोगों के लिए आते हैं ना कि लाडली योजना, ये योजना जो भी है तो वो आम जनता तक पहुंचाने का काम किसका है, लोक प्रशासन का है। सेकंड है कानून और नीतियों को लागू करना। भाई बनाने का काम तो विधायिका का है बट लागू करने का काम किसका है, ये इसका लोक प्रशासन का। उसके बाद थर्ड है विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये तो आप लिख ही लोगे, इजी है। उसके बाद सतत विकास, सतत का मतलब यही होता है कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और ऐसे पूरा करना कि जो वर्तमान में जो पीढ़ी हमारी चल रही है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आप लिखना अच्छे से अपने अकॉर्डिंग, बट मैंने थोड़ा सा लिखा है कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों यानी कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी कि ऐसा विकास विकास ऐसा हो वर्तमान में कि संसाधन जो है आने वाले टाइम के लिए भी बचे रहे, यानी कि अपनी भविष्य वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन को बचा के रखें और वर्तमान में भी विकास होता रहे। ऐसा नहीं कि भाई हमने आज ही विकास कर दिया, पिछली जो पीढ़ी आ रही है वो भूखी मर रही है। जैसे मान लीजिए आज हर जगह पानी 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 है पूरी दिल्ली में, कल को जो पिछली पीढ़ी आएगी मतलब आने वाली जो पीढ़ी आएगी उनको भाई पानी जो है वो मोल लेना पड़ेगा। मोल मीन्स
हमारे गाँव में वैसे मोल बोलते हैं, बट मोल का मतलब होता है कि पैसे दे के पानी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, है ना? अभी हमें बिजली फ्री मिल रही है, चलो वो बिजली का तो एक अलग है, बट पानी तो ऐसा है कि फ्री ही मिलना चाहिए। अभी हमें फ्री मिल रहा है, बट हमें बहुत ज़्यादा फ्री मिल रहा है ना? तो लोग वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं उसको। अब आने वाले टाइम पर क्या होगा कि लोग पानी के लिए भी ना, एक कैन का पानी 50 रुपए इस टाइप से देखना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पानी इतना बर्बाद हो रहा है हमारे अर्थ पर, पीने का पानी ही नहीं है। वो सब खैर छोड़ो। पांचवा पॉइंट देखो, राष्ट्रीय एकता, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का काम किसका होता है? लोक प्रशासन का होता है। छठा आपको लिखना है सामुदायिक विकास, यानी कि जो भी जाति धर्म से लिंक करना है, हर समुदाय का विकास हो, हर कम्युनिटी का विकास हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये कौन करेगा? ये लोक प्रशासन ही करेगा। और सार्वजनिक सुरक्षा, यानी कि सबकी सुरक्षा करना। ठीक है? तो वीडियो आपको कैसी लगी? एक लाइक करके ज़रूर बताना। जितने बच्चे लाइक करेंगे उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इससे मुझे कोई ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा मुझे उतना ही मिलना है जितना आप वीडियो देखोगे, बट लाइक करने से कुछ नहीं है। और अगर वीडियो सही में दिल से पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर करना मत भूलना। कुछ और आपको नहीं समझ में आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में, या कोई भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लिख कर के भेज दो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। बट पॉलिटिकल साइंस का ही बोल रही हूँ, ऐसा मत बोलना कि मैम हिंदी पढ़ा दो अभी, क्योंकि पेपर टाइम पे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ाना जो हम मैंने आपको पढ़ाया ही ना हो, है ना? तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री में अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और उसमें योर लॉ और योर राइट में, तो उसके आंसर जो हैं आपको वीडियो के थ्रू बता दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छे से देना, और अभी से अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी है। थैंक यू सो मच।